इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर किसी भी डाइपोल को, द्विध्रुव को अगर यूनिफॉर्म एक समान वैद्युत क्षेत्र और नॉन यूनिफॉर्म और समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला टॉर्क और फोर्स क्या होता है या क्या होना चाहिए। तो उसको देखते हैं कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का कॉम्बिनेशन, एक प्लस एंड एक माइनस। अगर हम इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इस पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम रखते हैं तो ये जो डाइपोल है ये क्या करता है, रोटेट करना आरंभ कर देता है, यानी रोटेशन इसमें होना शुरू हो जाता है। और किसी इंस्टेंट मान लीजिए वो यहाँ पे आ गया, ये पार्ट घूम के यहाँ पे चला गया और ये पार्ट घूम के यहाँ पे चला गया। अब हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है उस पे लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में होगा QE, और नेगेटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में होगा QE। क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन सेम होती है और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, वो उसमें दिख रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए कि जितना फोर्स ये है उतना ही फोर्स ये है, तो दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट, नेट फोर्स विल बी 0। यानी अगर ये प्लस है तो ये माइनस है और इन दोनों का जो नेट है वो क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये L, मान लीजिए ये थीटा एंगल घुमा, अगर मैं ये देखूं कि दिस इज L cos थीटा और ये L sin थीटा, तो टॉर्क के केस में हमारे पास क्या होगा, जो टॉर्क होता है, टॉर्क इक्वल टू होता है R क्रॉस F, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स है उस नेट फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या है, एक ही। तो यहाँ पे जो टॉर्क होगा वो 0 नहीं होगा, जबकि नेट फोर्स 0 होगा। इससे डाइपोल क्या करेगा, रोटेट करेगा। अगर फोर्स होता तो उसमें एक ट्रांसलेशन यानी लीनियर मोशन भी होता। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहाँ पे कोई भी डाइपोल रख दें -Q + Q इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर ये रोटेट करना शुरू करेगा तो ये जो डाइपोल है ये चार्ज यहाँ पे और ये चार्ज यहाँ पे चलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एरिया है वो ज़्यादा है और यहाँ पे जो एरिया है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ। मान लीजिए ये E1 है, E2, तो यहाँ का जो फोर्स है वो भी अलग अलग होगा। तो मीन्स यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स 0 नहीं होगा, वो नेट फोर्स 0 नहीं होगा। टॉर्क देखते हैं उसमें क्या होने वाला, तो टॉर्क यहाँ पे जो टॉर्क होगा वो मे और मे नॉट भी 0, मे और मे नॉट भी 0। मे और मे नॉट भी 0 का मतलब क्या होगा कि ये 0 भी हो सकता है। 0 किस स्टेट में होता है, अगर टॉर्क को देखें तो R यानी PE sin थीटा, यहाँ पे अगर ये इसके अलोंग आ गया, किसी टाइम डाइपोल इनके अलोंग आ गया तो अलोंग आने पे एंगल 0 डिग्री का हो जाता है। तो थीटा अगर 0 होगा तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा उस समय 0, और जिस समय वो अलोंग नहीं आएगा
इसका में कुछ ना कुछ एंगल उसका होगा, उस समय टॉर्क जीरो नहीं हो पाएगा। इसीलिए कह रहे हैं मे और मे नॉट भी हो भी सकता है, हो भी नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पे नेट फोर्स जीरो और टॉर्क जीरो हो भी सकता है नहीं, यहाँ पे नेट फोर्स जीरो बट यहाँ पे जो टॉर्क है वो जीरो नहीं होगा। इसीलिए नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डाइपोल का बिहेवियर है वो कुछ इस तरह से होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।